हाँ, तो भाई ये बात है 2019 की। मेरी नई नई जॉब लगी थी नोएडा 143 में। तो अब मैं रहता हूँ बुराड़ी में। वहाँ से नोएडा 143 मतलब 2 घंटे लगते हैं एक साइड के, 4 घंटे मुझे पूरा ट्रैवल में लगते थे। तो मैंने सोचा एक फ़्लैट ले लिया जाए आसपास कहीं, और वहाँ रुकूंगा आराम से, और ठीक है। तो मेरा एक दोस्त था ऑफिस में ही, और उसका नाम था अंकित। तो अंकित का जो फ्लैट था वो था 3 BHK, और उसका मास्टर अपना बेडरूम जो था उसमें रहता था, और जो 2 थे वो खाली थे। तो वो मेरे को बोलता है अगर तुझे आना है तो आ जा भाई। और मेरे साथ एक और भी कुशल नाम का भी लड़का है। तो हम तीनों चले गए कि हाँ ठीक है, मैं, कुशल और अंकित, हम अब वहाँ रह रहे हैं। अब जो मेरा रूम था ना, वहाँ पे कुछ चीज़ें होने लगी, लेकिन तब मेरा दिमाग वहाँ नहीं जाता था उस साइड। ऐसा होता कुछ हुआ है तो हुआ होगा नॉर्मली। क्या होता था? तो क्या होता था भाई कि मेरा बेड है मान लो लेफ्ट साइड में, ठीक है, दीवार से एकदम चिपक के। राइट साइड में बालकनी आ जाती है, तो वैसे पर्दे लगे हुए हैं तो बालकनी बाहर नहीं दिखती। बालकनी में कबूतर रहते थे, 2-3 कबूतर हमेशा रहते थे, और मैं कभी उस बालकनी में जाता भी नहीं था। तो जब मैं रात को सोने लगूँ भाई, वहाँ पे ना ठक 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 ऐसे आवाज़ आती है, प्रॉपर नॉक करने की। प्रॉपर ऐसे बजा रहा है कोई। मुझे लगता था कबूतर है भाई, बाहर कर रहे होंगे भाई। तो मैं इग्नोर कर देता था वो बात को, ठीक है। तो ये एक किस्सा हुआ मेरे साथ। और फिर पड़ गया लॉकडाउन पड़ गया। तो जो अपना अंकित भाई था वो निकल गया इलाहाबाद, मैं बुराड़ी वापस आ गया, और कुशल उत्तराखंड। तो ये फ्लैट अब खाली है पूरा। लॉकडाउन फिर खुला थोड़े टाइम बाद, तो तब ये दोनों तो वहीं थे उत्तराखंड, हमारा वर्क फ्रॉम होम था। तो ये बोल रहे हम नहीं आ रहे अभी वापस। तो मैंने कहा यार मैं क्या करूँगा एक रूम में बैठे बैठे। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे और मैं उनके साथ चले गया इसी फ्लैट में, मैं अपने रूम में, और जो मेरे 2 दोस्त थे ये दूसरे रूम में, ठीक है। अब भाई वहाँ पे भी ना हमें करीबन 10 कर दिन हुए होंगे, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें चालू हो गई। फिर से वो नॉकिंग वाला सीन हो गया, ठीक है। वो भी मुझे लगा कबूतर है भाई, कोई नहीं। अब ये जो चीज़ होती थी मेरे ही रूम में होती थी। तो अच्छा। अब धीरे धीरे क्या होने लगा ना, स्लीप पैरालिसिस जो अटैक पड़ते हैं वैसे आने लगे। मैं एक बार सोया था, मैं अकेला ही था उस टाइम पे, और ये दोनों दूसरे रूम में, मेरे को आया, ठीक है कोई बात नहीं, क्या दिखता था? मतलब सपना आता था या बॉडी हिल नहीं रही, बस ऐसा लग हाँ रहा? मतलब इसमें ऐसा होता है तुम्हें कुछ दिख रहा है, तुम्हारे माइंड चल रहा है लेकिन तुम हिल नहीं पा रहे। हाँ। तुम चाह रहे हो भाई भागूं, लेकिन तुम हिल ही नहीं पा रहे। तुम चाह रहे हो चिल्लाऊं, हिल ही नहीं पा रहे, कुछ कर ही नहीं सकते तुम इस टाइम पे। ऐसा होता है कभी कभी कि आंखें खुल जाती हैं, तुम एक्टिव हो लेकिन तुम बॉडी हाँ, पार्ट हाँ। फिंगर भी नहीं हिला सकते। कुछ हिला नहीं सकते, तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है भाई तुम्हारी बॉडी, और तुम्हें दिख रहा है जो हो रहा है सब कुछ। तो वैसा होता था मेरे साथ। तो जो मेरे 2 दोस्त थे उनमें से एक है हयात और एक है साहिल। तो अब मेरे को तो आ गया अटैक, मैंने नहीं बताया कि अटैक है, लेकिन ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया कि क्या देखा ये वो, बस ठीक है मेरे को लगा कि आ जाता है। अब भाई अगले दिन साहिल अकेला सो रहा है मेरे रूम में, मैं और हयात आराम से अपना काम कर रहे हैं। उस टाइम मैं ऑफिस का काम करता था, तो मैं और हयात ऑफिस का काम कर रहे थे इस रूम में। उसने कहा मैं दूसरे वाले रूम में जाके सो जाता हूँ, और भाई अगले दिन उसको भी अटैक आ गया। अच्छा। हाँ, उस बंदे को आज तक नहीं आया था, उसे भी आ गया। और ऐसे करते करते तीसरी बार हयात को भी आया, लेकिन ऐसे नहीं लगातार, उसको बाद में आया था। लेकिन हम तीनों को एक एक बार अटैक आया जो था। भी उस रूम में सोया वो उसे आया। हाँ। और आपको ऐसा नहीं हो रहा हर रोज आ रहा है? नहीं, हर रोज़ नहीं आ रहा, एक बार आ गया। फिर अब मैंने इन्हें बताया, इन्होंने कहा ठीक है आ जाता है, उसे भी आ गया। लेकिन अभी हमने ना बताया नहीं एक दूसरे को कि हमने क्या देखा। ठीक है। हमें लगा अटैक आया, ठीक है भाई। और दोबारा आप सोए तो उस कमरे में फिर दोबारा भी आया था? हाँ, क्योंकि उस टाइम मुझे पता नहीं था कि रूम में क्या दिक्कत है, कुछ है। मेरे को ऐसा कुछ था ही नहीं कि हो गया हो गया। अब एक बार की बात है, हयात मेरे वाले रूम में आराम से काम कर रहा है और उसने गेट बंद किया। तो हमने कहा यार इसे थोड़ा डराते हैं। तो मैं और साहिल गए और हमने ना मारा, जोर से मारा रूम में, मतलब दरवाजे में। उसने कोई रिएक्ट नहीं करा, हमें लगा ईयरफोन लगा के बैठा होगा। हम आ गए वापस, और 1 घंटे बाद हयात आता है और हमें मारने लगता है, मतलब नॉर्मली ऐसे दोस्तों की तरह। अच्छा मेरे को डरा रहे हो सालों, तो क्या हो गया तेरे को भाई, क्यों है, मतलब क्या हो गया? बोलता अच्छा तुम्हें लगा मुझे पता नहीं चलेगा, तुम हो अभी वो कर रहे थे ना, तुम ठक 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 कर रहे हो। और हम और साहिल देख रहे हैं ये तो 1 घंटा पहले किया है, ये अभी कहाँ किया है? अच्छा पागल बनाओगे, ऐसे ऐसे करके मान ही नहीं रहा। और हम यही सोच रहे कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, 1 घंटा पहले किया, वो बोल रहा अभी किया। ठीक है भाई, कभी कभी नहीं होगा भी, सेंसेस में आएगी होगी उसे एकदम से याद, छोड़ दिया हमने वो बात। अब ना हमारा एक और दोस्त आता है, वो एक बार डॉग लेके आता है, छोटा सा डॉग है उसका, प्यारा सा। पूरे दिन भाई हम उसके साथ खेलते हैं मस्त अच्छे से, हमेशा साथ ही। और सबसे ज़्यादा जो खेलता है वो होता है हयात, सबसे ज़्यादा उसके साथ खेल रहा होता है। अब रात के 1 बज गए और हम अब दोस्त आए, तो हमने कहा मूवी वूवी देखी जाए। मेरे रूम में मेरा कंप्यूटर था, तो हमने कहा बैठ के मूवी देखेंगे। हयात बोलता है नहीं यार थोड़ा सा काम है, तो हॉल में बैठ के काम कर रहा है। और हमने बंद कर दिया दरवाज़ा। भाई 1-1:30 बजा होगा कि वो जो डॉग है वो भौंकने लग गया। और भौंक भी ऐसे नहीं रहा है नॉर्मल, वो डर गया, वो शिवर कर रहा है।
और पीछे आ गया, पीछे दीवार तक आ गया है वो, और बेड के नीचे चला गया है। अच्छा, बेड के नीचे जाके भौंक रहा है भाई वो, मतलब जैसे कि उसने कुछ देख लिया हो। किसी डायरेक्शन में हाँ, देख के गेट भौंक की रहा तरफ, था वो। गेट की तरफ भौंक रहा था। तो मैंने भी देखा भाई क्या हो गया ऐसा, तो मेरे को ना ऐसे परछाई दिखी जाती हुई। मैंने कहा भाई हयात गया है भाई, हयात को देख के भौंक रहा है, तो हो जाता है। लेकिन फिर दिमाग में ये भी था कि यार डॉग्स तो भाई सेंस कर लेते हैं ना, मतलब दूर से सूंघ लेते हो, तो हयात तो उसके साथ सुबह से खेल रहा है। हमने कहा ठीक है, उससे हो गया होगा, धोखा हो गया होगा, हयात एकदम से उठा होगा और ऐसा कुछ हो गया होगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं। और उसके बाद क्या होता है कि ये बात भी ख़त्म, और फिर 2 महीने रह के हम सब अलग अलग हो गए। अब भाई ऑफिस खुल गए, वर्क फ्रॉम होम था तो अब खुल गए। अंकित भी आ गया, कुशल भी आ गया, हम सब भी। तो हम सब ने कहा कि यार अब इतने टाइम बाद आए हैं, बैठते हैं आराम से। कहाँ? अंकित के फ्लैट में। अंकित के फ्लैट में बैठे हैं और अब ना बातें चल रही हैं। तो इस टाइम जो मेरा चैनल था अल्फाकी वाला, वो मैंने नया नया शुरू किया था। तो मैं ऐसे बता रहा था कि भाई हॉरर स्टोरी ये वो ऐसा बनाते हैं वो, तो जो भी रियल किस्से बता दो अपने अपने। तो अंकित हमें बताता है कि एक बात बताऊँ। बता भाई क्या बात है। तो वो बताता है कि अक्षित, जब तू यहाँ आया था उससे पहले, उससे 1 साल पहले की बात है, तेरा वाला रूम हॉन्टेड था। मैंने कहा क्या मतलब हॉन्टेड था? मैं समझ नहीं आया मेरे। तो बोलता कि फिर उसने असली चीज़ें बताई कि अब वो फ्लैट में नया नया आया था 2 साल पहले, ठीक है, इलाहाबाद से आया सीधा, और उसकी थी द्वारका में जॉब थी। तो वो बस फ्लैट में आता था, खाता था, सोता था, चला जाता था। तो फ्लैट काइंड ऑफ खाली पड़ा है, और उसने अपने साथ 2 डॉग्स रखे हुए थे। तो उसके डॉग्स जो थे वो रात के 1 बजे भौंकने लगते थे। और जो अंकित का रूम है वहाँ से बालकनी दिखती है, तो बालकनी की तरफ भौंकते भौंकते हॉल के थ्रू होके जाएंगे, और जहाँ मेरा रूम था उसके बाहर खड़े हो जाएंगे और भौंकते रहेंगे, भौंकते रहेंगे। वैसे ही शिवर कर रहे हैं, पीछे हो रहे हैं, डर लग रहा है उन्हें। पहला दिन अंकित को लगा हुआ होगा कुछ, यार देख लिया होगा कुछ, मतलब 2 3 4 भाई रिपीट लगातार हर दिन यही, और सेम टाइम 1-1:30 बजे के बीच में वो दोनों भौंकेंगे, जाएंगे और मेरे रूम के सामने खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ उसे लगा कि कुछ तो भाई गड़बड़ है। ठीक है कोई बात नहीं भाई, अब है तो क्या कर सकते हैं। वो वैसे ही था कि क्या कर सकते हैं, अब ऐसा नहीं था कि भूत वूत है, बट कुछ इन्हें कुछ ऐसा लग गया होगा। तो अब क्या हो रहा है, उसी रात को ये बंदा सो रहा है, ये सो रहा है, और इसको ना ऐसी आवाज़ें आ रही है कि इसका ना वुडन फ्लोर होता है, जो मास्टर बेडरूम होता है फ्लैट का, उसमें वुडन फ्लोर होता है, कि कोई चल रहा है, और इसका बेड ऐसे, और पूरा ये खाली एरिया है। तो कोई यहाँ से चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है इधर, और वहाँ से फिर ऐसे, मतलब रिपीट, यहाँ से वहाँ, वहाँ से ऐसे करे जा रहा है। और ये अभी जगा हुआ है, इसने कंबल ओढ़ा है भाई कि मैं देखूंगा नहीं क्या है, लेकिन उसे पूरा आ रही है चलने की आवाज़ पूरी। हाँ, और इस दिन के बाद से इसको भी स्लीप वो पैरालिसिस अटैक आने लग गए थे। अब मैं बताता हूँ स्लीप पैरालिसिस अटैक में क्या होता था। दरवाज़ा हल्का सा खुलेगा और एक बूढ़ी सी औरत होगी, बड़े अजीब से बाल होंगे, ऐसे भी बहुत बड़े बड़े, अजीब से, इतने छोटे छोटे से, कम कम ही बाल है, और ऐसे आती थी धीरे धीरे। उसने सिर्फ सर निकाला अपने दरवाजे से, और अब अंकित को ऐसा लग रहा है कि वो अपने सेंस, इसमें क्या होता है तुम देख रहे हो तो सब कुछ, तो उसे दिख रहा है कि वो अंदर आ रही है, और वो ऐसे अजीब सी क्रीपी सी स्माइल करके ऐसे क्रॉल करते हुए आ रही है, धीरे धीरे आएगी और वो बेड के ऊपर चढ़ जाएगी। और लिटरली अंकित ऐसे सोया हुआ है इस पोजीशन में, और वो यहाँ पे आ जाएगी, उसका फेस उसके यहाँ, और बाल पूरे मतलब अंकित के ऊपर, मतलब, और फिर चिल्लाएगी बहुत ज़ोर से, जिसपे वो उड़ जाता था। पहले दिन ये आया, दूसरे दिन इसे भाई 1 महीने तक ये रिपीट आए थे यही चीज़। और मज़े की बात ये है कि जब वो हमें ये सुना रहा था तो हम तीनों के चेहरे मतलब ऐसे हो गए थे, क्योंकि हम तीनों को भी एक बार आया था यही अटैक, और यही सेम आया था, वही बूढ़ी औरत आ रही है। औरत तो मैं भी दिखी थी वो। यही सेम हमें आया था। हमने तब ऐसे बताया नहीं था एक दूसरे को कि क्या आया करके, ऐसा था कि हाँ भाई आ गया ठीक है। लेकिन अब जब वो बता रहे तो हमें याद आया कि शिट, ये तो हमें भी दिखा था ऐसे ही सेम, एक बूढ़ी औरत ऐसे आ रही है भाई, चेहरे पे यहाँ पे आ चुकी है, चिल्ला रही है, और फिर उसी टाइम हम उड़ जा रहे हैं। हमारी तो बहुत उस टाइम बड़ी हालत ख़राब होगी भाई, ये क्या है भाई, जहाँ पे मैं 2 साल से रह रहा हूँ मतलब मैं भूत के साथ रह रहा हूँ मेरे ही रूम में। तो और फिर भाई गाली नहीं दी कि भाई तुझे पहले से पता था, तूने बताया क्यों नहीं भाई, तूने तो मरवा दिया। बोला था उसे कि भाई क्या, तो उसने बताया कि और भी उसके साथ चीज़ें हुई थी, जैसे कि अभी उसके दोस्त आए हुए हैं, तो वो मतलब बाथरूम में नहा रहा है, तो उनको लगेगा कि अंकित वहीं खड़ा है, उन्हीं के पास खड़ा है, उनसे बात कर रहा है, जबकि वो था ही नहीं, वो नहा रहा है। फिर वो बता रहा है भाई मैं था ही नहीं, लोग मान नहीं रहे कि कैसे भाई, अभी बात तो कर रहा था तू। ऐसी ऐसी हरकतें होती थी उसके साथ भाई।
और जो उसके डॉग्स थे ना भाई जो भौंकते थे, उनकी बहुत गंदी तरीके से डेथ हुई है, पता है। कैसे डेथ हुई उनकी? मतलब उन्हें अजीब सी बीमारी हो गई, वो बहुत वीक हो गए, खाते नहीं कुछ नहीं। ऐसा लगता था कि भाई डॉग्स को भी डिप्रेशन एंग्जाइटी ये सब होती है। और तब बताया था कि भाई ये हो रहा है इन्हें, तो अंकित को लगता था कि अब वो तो होता ही नहीं ना पूरे टाइम घर में, वो तो अपनी जॉब जाते थे, अकेले रह जाते थे, तो शायद उस वजह से इन्हें हो जाता हो ऐसा। बट धीरे धीरे ना उन पर बहुत ऐसा होने लगे, वो चल नहीं रहे, खा नहीं रहे, एक ही जगह पड़े हुए हैं ऐसे, और बस रो रहे हैं। उनकी आवाज़ सुन रही, पूछ रहे हो क्या हो गया, कुछ नहीं बता रहे, डॉक्टर के पास ले गए, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, और ऐसे करके दोनों की डेथ हो गई थी। डॉग्स लेकिन वैसे रूम में आके नहीं भौंकते थे, वो बैल्कनी की तरफ देख? रूम में, मेरे रूम में आते ही नहीं थे वो। अच्छा। वो बस बाहर रुक गए हैं, वो डोर के बाहर रुक गए और बस भौंके जा रहे हैं, कभी भी अंदर नहीं आए वो। पर जैसे कभी कभार दिन में गेट वेट खुले रहते हैं तो वो जाते तो होंगे अंदर ऐसी? सुबह शायद मे बी, क्योंकि तब शायद ना हो, रात को तो लेकिन बराबर 1 ही बजे। और ये भी हमने रिलेट कर लिया कि हम भी डॉग लेकर आए थे और वो भी 1 बजे ही भौंका। लेकिन ये पॉइंट आउट करा साहिल ने कि भाई उस दिन वो भी तो भौंक रहा था। तो उसका मैंने बोला कि अरे वो तो हयात था ना, हयात की परछाई जो हमने देखी भी थी, वो काम कर रहा था। तब हयात बताता है कि अरे पागल है क्या, जब तुम गए थे मूवी देखने, मैं तो उसके 5 मिनट बाद चला गया था। फिर मैंने कहा भाई वो परछाई किसकी थी फिर? अगर हयात, मेरे को तो अभी तक यही लग रहा था कि हयात है। हाँ, फिर वो कौन था? किसी को नहीं पता वो कौन था। मतलब ये सारी चीज़ें हमारे साथ हो रही थी उस टाइम पे और हमें पता ही नहीं है। हम ऐसे सोचे ये इसकी है, वो हयात। और भाई वो जो अंकित बंदा है वो बता रहा है आपके आने से 1 साल पहले ये हो रहा था, तो फिर उसके साथ होना रुक कैसे गया? मतलब फिर वो रहता कैसे जा रहा है? उसने ना पूजा करवाई। अच्छा। उसने प्रॉपर, जब उसे लगा कि डॉग्स ऐसे ये हालत होगी वो, तो उसने पूजा करवाई भाई। उसके बाद नहीं हुआ ये चीज़ें, तो उसे लगा नॉर्मल हो गया। और उसने मुझे ये इसीलिए नहीं बताई क्योंकि उसे लगा इसे बता दूंगा तो एक होता है ना दिमाग में, अगर भाई वहम पल जाए तो कुछ भी होगा ना, हवा भी आएगी, हमें लगेगा भूत है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, ऐसा रहेगा। तो इसलिए ये करके उसने अंकित बताया। के साथ नहीं हुआ दोबारा, लेकिन बाकी सबके साथ जो जो उस कमरे में गया होता था भाई उसके साथ। पर अभी बताया था कोई और जगह ढूंढ लेते रहने के लिए, जरूरी थोड़ी वही फ्लैट वही वहाँ दूसरी सेम सोसाइटी में दूसरा कब वो मिल जाए। लेकिन उसके बाद भी हम जाते थे, बस मेरे रूम में नहीं जाते थे हम। उधर लग गया इतना बड़ा हनुमान का पोस्टर, हनुमान जी का पोस्टर लगा हुआ है, लेकिन हम नहीं जाते वहाँ पे, हम अभी भी दूसरे रूम में ही सोते हैं। काफ़ी पुरानी बात है। जॉब मैं पहले पीजी में रहती थी, तो फिर ये होता था कि बहुत परेशान करते थे पीजी वाले, तो मैंने अपने लिए घर लिया कि भाई सेपरेटेड हो, रेंटेड हाउस लिया। अब फ्रेंड्स वगैरह आ जाते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो एक हमारे फ्रेंड्स में से एक था थोड़ा फट्टू टाइप, कि उसको अगर हम बोल दें ना यहाँ पे ये हो गया है, तो वो वहाँ नहीं जाएगा। अगर हमने बोला ना वॉशरूम में कोई आवाज़ आई, तो वो आपको साथ लेके जाएगा, ऐसा वाला सीन था उसका। तो उस घर में शिफ्ट हुए मुझे कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुए थे, 2-3 महीने ही हुए थे। तो अब वहाँ पे क्या हुआ, एक कॉर्नर पे है ना, हमेशा हम उसको कहते थे कि यार इस कॉर्नर पे मुझे कुछ दिख रहा है। मैं रात को सोती हूँ ना, तो मुझे कुछ इशारे करता है, कोई ये करता है वो करता है, तो हम उसे डराते थे। ये फ्लैट के अंदर की बात ये है? फ्लैट के अंदर की बात है, अमर कॉलोनी में। क्योंकि पहले वो अमर कॉलोनी रिफ्यूजी एरिया था, तो इस वजह से वह हॉन्टेड चीज़ें बहुत बार हो चुकी हैं। हाँ, मेरे तो दोनों एक्सपीरियंस वहीं के हैं। अच्छा। हाँ, तो उसमें क्या था कि हम उसे ना बार बार छेड़ते थे, नहीं ऐसा है वैसा है, यहाँ भूत है, ये है वो है। बहुत बहुत फट्टू था वो, बहुत ज़्यादा। अब एक दिन क्या हुआ, मैं वो और 4-5 फ्रेंड्स ऐसे वापस आ गए। फ़ैन ऐसे तेज़ था, अब वो पर्दा हिलने लग गया, उसको लगा जेन्युइनली यहाँ पे कोई है। अब उसका क्या था ना, वो इतना ज़्यादा फट्टू था, उसने कहा भाई मैं घर जा रहा हूँ, मुझे घर जाना है, घर जाना है, घर जाना है। वो चला गया और मैं अकेली रहती हूँ उस घर में, मुझे कभी डर लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ है होगा। मैं इतनी थक के आती हूँ, सो जाती थी। अब एक दिन क्या हुआ, ये लोग वापस आ गए, खाना वाना खाया, धीरे धीरे करके सारे गए। मुझे ऐसा लगा कि यार शायद मैंने देखने में गलती करी। मुझे ऐसा लगा कि कोई पीछे खड़ा था, जैसे ये डोर है, डोर के पीछे वो साइड थी, तो मुझे लगा कि कोई खड़ा था। और वो ज़्यादा बड़ा रूम नहीं था, 1 BH का था। ऐसे आगे लॉबी थी, बीच में रूम और साइड में किचन, ऐसा वाला। वो लोग चले गए, मुझे ऐसा लगा कुछ है, लेकिन फिर मैंने बोला नहीं यार, वहम नहीं पालते लीज़ा, बिल्कुल भी नहीं। जितना डरेगी डराएंगे लोग। कुछ टाइम बाद ना ऐसे ही, मतलब हमारे सारे ग्रुप, सारी लड़कियाँ गोवा घूमने गई। हम घर पे कोई रहता ही नहीं था, मेड वगैरह भी छुट्टी पे थी। अब मैं 10-12 दिन की ट्रिप करके गोवा से वापस आई। गोवा से आने के बाद
ऐसा था कि मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी कि मतलब होता है ना कि यार आप थक गए हो, पूरे दिन निकल गए और एकदम थक गए हो, घर पे बस बिस्तर चाहिए, होम सिक वाला हाल हो गया था मेरा कि मुझे घर जाना है और अपने घर पे सोना है। मैं घर पहुंची, मुझे ऐसा लगा कि घर पे कोई है। जब मैंने लॉक खोला कि ऐसा आपको ऐसा होता है ना कि आवाज़ आ गई कुछ चलने की और ऐसे पैरों की एकदम से आवाज़ आती है, मुझे पहले लगा कोई है, फिर मुझे लगा नहीं यार बहुत टाइम से बंद है, क्या पता एसी पे कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं, ऐसा ऐसा सीन, बट तभी भी मैंने उसे अवॉइड किया। कुछ टाइम बाद ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ कि मैं बस बता नहीं सकती। कि मैं सो रही थी, रात को 2-2:30 बजे की बात थी और एकदम से ना मेरी आँख खुली। मैंने एक साइड बंद किया, दूसरा साइड छोटा सा बल्ब ऑन किया, एकदम छोटा सा कि थोड़ी सी रोशनी दिखे, मुझे अंधेरे में सोने की आदत है। तो ना 2:30 बजे मेरी आँख ऐसे बंद ही हुई थी और 3:10 या 12 मिनट हो रहे होंगे, एकदम से जो ये वाला डोर था वो बंद था, ये वाला खुला हुआ था। ये डोर खुलता है और ये डोर धाड़ करके बंद होता है। मेरी आँख खुली और मैं लिटरली बिस्तर पे पड़ी थी। मैं देख रही हूँ आगे, एक छोटा सा वो दीवान होता है ना बेड के आगे लगता है छोटा सा, वो साइड में लगा हुआ था। कैसे बताऊँ, अब हंसोगे, वो लिटरली इतना सा बंदा था, इतना सा आदमी। उसने मुझे ऐसे देखा और कहा उठ, तू हमेशा बुलाती है ना मुझे। और मैं आपको कैसे बताऊं कि ना मैं सो पा रही, मैं देख रही हूँ उसको, लिटरली मैं देख पा रही ये हूँ। लेटे लेटे दिख रहा है। मैं एकदम ऐसे स्ट्रेट हूँ, वो एकदम मेरे सामने है, एक डॉर्फ, एक बोना आदमी मतलब। बौना। और मुझे शक्ल पूरी क्लियर दिख रही है एकदम, मतलब आप कैसे कह सकते हो कि आपने उस चीज़ को देखा ना, वो कभी कोई परछाई ऐसी होती है जो आप भूल ही नहीं पाते, वो वैसा सीन था। मैंने उसको एकदम सामने देखा, मेरे मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा, मेरे बस ऐसे आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं। और मैं अकेले रहती हूँ तो आदमी कैसे भी कंफर्ट जोन में लड़कियाँ सोती हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं 10 मिनट तक बस ऐसी खड़ी रही, फ़ैन एकदम स्पीड में, लाइट जो छोटी सी बल्ब जल रही थी वो बंद थी, मतलब इतना गंदा था ना। बस मैंने बस इतना सा जय हनुमान जब बोला, वो डोर दोनों ऐसे धाड़ करके बंद हुए। मैंने ना आगे देखा ना कुछ, फ़ोन छोड़ा, सब छोड़ा। रात को 3:30 बजे मैं नीचे भाग के गई। उस घर में पहले भी कुछ ना कुछ हुआ है। मेरा वन ऑफ माय फ्रेंड वो भी उस घर में कुछ टाइम बाद रहा, क्योंकि मैं उस घर में दोबारा नहीं गई। मैंने इवन अपनी शिफ्टिंग भी कराई मंथ में ही। मैं 3 साल उस घर में रही भी हूँ, लेकिन 3 साल तक आप अपने दोस्तों के साथ मजाक करते थे करती कि थी कि बिट्टू यहाँ आ पे गया। कोई है, बिट्टू इधर आ, बिट्टू दरवाजा खोल गया। मतलब ये लिटरली, आप पता है ये तुझे वैसे लैंडलॉर्ड ने कभी बोला भी नहीं था ऐसा कभी कुछ, कुछ तूने भी ऐसी नहीं मजाक है। में बोली ये वाली बात भी? हाँ, मैं मजाक, मतलब अब होता है ना, आप हो, सपोज करो आप डर रहे हो किसी चीज़ को लेके, मैं बार बार छेड़ू, यार वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, वहाँ पे कोई है, मैं उसको छेड़ती थी। कहते हैं ना कि जो बात आप बोल रहे हो वो सच हो गई, वो एकदम से सच हो गई। मैं उस घर में नहीं गई। मेरा एक फ्रेंड है, वो तो बिल्कुल डरता नहीं है, वो कहता है मैं घर जाके सोऊंगा, मैं तेरी पैकिंग कर दूंगा। मैंने बोला तू पैकिंग कर देना, तू सो। वो सोया, वो लिटरली ऐसे बेड पे सोया है, और मतलब ऐसे थोड़ी सी दूर पे किचन का डोर था। बेड है ना, बेड ऐसे पकड़ के किसी ने खींच के किचन के डोर पे खड़ा रखा था उसको। वो मतलब वो जाग रहा था या सुबह सोया हुआ उठा था। वहां पे? हाँ, वो उठा है सुबह वहां पे। उसने बोला भाई ना मैं पैकिंग कर सकता हूँ, ना मैं तेरे साथ रह सकता हूँ। उसकी बढ़ गई। हाँ यार, अब सोचो ना, बेड यार, आप मूव करोगे तो भी आपको पता चलेगा, आप हिलोगे। बेड किचन के डोर की तरफ चिपका हुआ था यार। ये इतना गंदा सिनेरियो था ना। इसके बाद मेरी बहुत टाइम तक तो जेन्युइनली बहुत तबीयत ख़राब थी। मैं बीमार इतनी ज़्यादा हो गई, घर गई, कुछ टाइम ठीक हुई, फिर पेरेंट्स ले गए घर पे कि नहीं अब हम साथ रहेंगे, हम साथ रहेंगे। अब हमने किया दोबारा शिफ्टिंग, दूसरी स्टोरी है ये। हाँ, हमने कुछ, मतलब जैसे मैं जे ब्लॉक रह रही थी, तो मैं पी ब्लॉक में शिफ्ट होने के लिए मैंने घर देखा। तो वो घर में ये था कि पहले तो उन्होंने, जो लैंडलॉर्ड ने बोला, मेरे पेरेंट्स भी साथ थे, लैंडलॉर्ड ने बोला कि नशे वशे तो कुछ नहीं करते। तो हमने बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी ने बोला वेजिटेरियन है, नॉन वेज भी नहीं खाती। तो बोला ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, पेरेंट्स चले गए, तो उसने बोला कि पार्टी पे आना है तो रेडी हो जाना। तो हम, अब शिफ्टिंग का क्या था, सामान ऐसे ही अनपैक था, कुछ भी पैक खोला ही नहीं हमने। हाँ, अब वो क्या हुआ पता है कि एकदम से ना मैं गई, मैं रेडी हो रही, मैंने 1 पीस पहना अपना। अब वो नीचे गद्दा बिछा के, वो छोटे से मिरर नहीं आते, वो साइड में प्लास्टिक बना होता है,
एकदम वो शौचालय के पास भी कभी कभार लगा होता है, वो मिरर था। तो मैं ना गद्दे के पास ऐसे वो लगाया, टेक लगा दिया उसका, तो मैं रेडी वेडी होने के लिए मैंने काजल लगाया। फिर हम न्यू फ्लैट में शिफ्ट हुए। वो फ्लैट तो बहुत अच्छा था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं, ऐसा लग रहा था बहुत फ्रेश, सारा कुछ फ्रेश चल रहा है। कुछ टाइम तक घूमते फिरते सारे फ्रेंड्स आते रहे, क्योंकि उसके बाद से थोड़ा सा डर बैठ गया था दिल में कि कोई चीज़ है, कुछ भी। अब उस फ्लैट का ना एक और सीन हुआ जिस फ्लैट में न्यू शिफ्ट हुई हूँ मैं। वो क्या था कि बेड वगैरह जो लैंडलॉर्ड की अलमीरा थी, जो ऑलरेडी वो रहती है ना, सेमी फर्निश था, अटैच रहती है, तो उनका बेड और अलमीरा वगैरह सारा कुछ था। एक दिन हम सफाई कर रहे हैं तो हमें कुछ मिला बेड में, कुछ पुरानी चीज़ें, अजीबो-गरीब वाली टाइप। क्या था उसमें? यार कैसे बताऊँ कि ऐसे काले कपड़े, लाल कपड़े, चूड़ियाँ पूड़ियाँ, ये सब था। तो मुझे लगा कि कोई फैमिली पहले, हमसे पहले कोई हस्बैंड वाइफ रहते होंगे, उनका कुछ छूट गया होगा। तो हमने उसे पॉलीथीन में डाल के साइड में रख दिया। कुछ उसमें कुछ भी नहीं था, बहुत नॉर्मल था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाती थी, अपना आती थी। मेरी ना फ्रेंड मेरे साथ कुछ दिन रहने आई थी, क्योंकि जस्ट बिकॉज जो लास्ट वाला ये सीन हुआ था उसके बाद। अब उसमें क्या हुआ कि कुछ टाइम बाद हम दोनों ऐसे मूवी देख रहे थे। अब तब के टाइम पे तो कहाँ नेटफ्लिक्स ये सब हम कौन देखता था, तब नेटफ्लिक्स नया नया शुरू हुआ था। तो हम मूवी वगैरह देख रहे थे, बिग बॉस शुरू हो गया था, तो हम रात को बिग बॉस देखते। अब मेरे बेड के सामने जैसे वॉशरूम एकदम सामने था, तो उसमें क्या होता था, कभी कभार वॉशरूम में कभी लाइट ऑन हो जाती थी, तो हमें लगता था यार चल कनेक्शन ऐसा हो जाता है, कभी बटन ऐसे होता है ना स्ट्रेट हो जाते हैं, तो कभी अपने आप ऑन ऑफ हो जाता है। कभी एक दो बार ऐसा हुआ कि किचन में हम कुछ रखे आ रहे हैं, अपने आप किचन में सामान गिर जा रहा है। ये 2-3 बार ऐसे चलता रहा। हमने ना इग्नोर किया, क्योंकि जब आप डर जाते हो ना तो आपको हर चीज़ डरावनी लगती है कि कब ऐसा था तो ये ऐसा कैसे हो गया, आपके पैरों से भी लग जाए तो भी ऐसा होता था। बहुत टाइम तक तो ये चलता रहा। इन बिटवीन आ गई दिवाली। अब आपको पता है, आपने देखा ही होगा दिवालियों पे कैसे लोग चौराहे पे टोटके पोटके करते। तो अब ये होता था, हम शाम को दिवाली वाले दिन मंदिर में दिया लगाने जाते थे। अब मैं तैयार व्यार होकर परफ्यूम वगैरह लगा के मैं चली गई दिया लगाने। उसके बाद आने के बाद फ्रेंड्स आए हुए थे, वो आराम से बैठे बैठे, हम किसी और फ्रेंड के घर पे गेट टुगेदर करने चले गए, कार्ड्स वगैरह प्ले करने गए। वहाँ से आने के बाद अब मुझे हमेशा ऐसा लगे कि कुछ है, मैं अपनी फ्रेंड को बोलूँ कि यार मुझे ना नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा लग रहा है कोई वहाँ बैठा हुआ है। वो लाइट ऑन करे, वो कहे नहीं यार कुछ भी नहीं है। 1 बार 2 बार 3 बार, कुछ टाइम बाद मेरी फ्रेंड को भी ये ऐसा लगने लगा। ये साइकोलॉजिकल था या मतलब था ही कुछ ना कुछ था। आप आगे की स्टोरी सुनोगे ना, आप बोलोगे ये थी वो बात। तो वो क्या था कि उनको ऐसे लगने लगा कि कुछ है, उसको भी लगने लगा। मैंने उसको बोला यार क्योंकि ना वो भी वेजिटेरियन थी, मैं भी वेजिटेरियन, तो हम नॉनवेज खाते नहीं थे, और वो कुछ टाइम मेरे पास रहने भी आई। तो उसमें ना थोड़े दिन बाद, अब एक दिन क्या हुआ, मैं ऑफिस गई होती, वो घर पे थी, तो उसने मुझे बस इतना बोला यार मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, मैं कुछ टाइम से अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, मुझे ना मेरे घर जाना है। और जब से हम उस घर में, कुछ टाइम से जब से दिवाली क्रॉस हुआ और हम जब से उस घर में शिफ्ट हुए ना, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो बीमार हो जाती थी, कभी मैं बीमार हो जाती थी, कभी वो, जो भी, मतलब इवन आप भी अगर हमसे मिलने आओ और आप बोलोगे ना मैं स्टे कर रहा हूँ, आप भी बीमार हो जाओगे। कुछ ना कुछ इश्यूज उस घर में लगा रहता था। तो कुछ टाइम बाद उसने बोला कि मैं जा रही हूँ, मैं 2-4-5 दिनों में आ जाऊँगी। वो देहरादून की थी। अब वो गई वहाँ पे, मैं अकेली हो गई। अब दिमाग में तो आपको पुरानी चीज़ें तो घूमती रहती ना कि ऐसा है वैसा है, ये है नहीं। फिर भी मैंने कोशिश करके 2-2 दिन तो निकाला। वो सुबह 4 बजे वाला सीन है ना कि 4 बजे जागो भूत नहीं आएगा, वो वाला सीन ऐसे करके निकाला। बट फिर भी ऐसा ही होता था, कभी लाइट ऑन हो जाती थी, कभी ऐसा लगता था गैस से कुछ नीचे गिर गया है, कभी फ्रिज का डोर खुल रहा है। वॉशरूम में ना हमने कैंडल्स का वो रखा हुआ था, वो अपने आप नीचे गिर जाता था। और वो कैंडल्स का इतना हैवी था ना वो, कि आपको ऐसे हटाना पड़ता था दोनों हाथों से। कभी वो गिर जाता था, कभी कुछ, मतलब कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता था। एक दिन तो हम बाहर गए मैं वो जब वापस आई तो हम पार्टी करने गए, हम पार्टी करके आए तो जो नलके होते हैं ना, वो नल का पूरा उखड़ा पड़ा था बाहर। हमारे पूरे घर में पानी 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 पानी, हाँ पानी पानी। मेरे पास वीडियो शायद हो पानी वाली, बट देखना पड़ेगा। वो पूरा नलका अपने आप उखड़ा पड़ा था। मतलब आप ये सोचो ना, जो दीवार में अटैच्ड है वो बाहर कैसे आ सकता है यार। चल चीजें गिर रही है तो लगे बिल्ली आ गई, कुछ हो गया, कुछ हो रहा है कि यार चलो निकल जा रहा है, कुछ हो रहा है। बट अब ये सोचो जो दीवार में अटैच्ड है वो कैसे बाहर आएगा। हम रात को 3-3:30 बजे आए और पूरा घर में हमारे
पानी भरा हुआ था, पूरा घर में पानी। हमें लगा कि यार चलो लीकेज होगा, हमने तभी भी अवॉइड किया सारी चीज़ें, तभी भी अवॉइड किया। अब वो मेरी फ्रेंड है, थोड़ी सी जल्दी टाइप की है, मतलब ड्रिंक वगैरह कर लेना ये वो ड्रिंक वगैरह करके, अब वो जिस दिन ड्रिंक करके आई उसी दिन वो नलका टूटा। उससे पहले एक बार वो ड्रिंक करके आई, तब हमारे घर में सामान गिरने लग गए। हमेशा ये 2-3 बार ऐसे मैंने उसको एक बात बोली, मैं क्या यार एक बात बता, मैं क्या तू जब भी ड्रिंक करके आती हमें तब ऐसा कुछ फेस करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ है तो नहीं ना। तो उसने बोला कि नहीं यार ऐसा तो तुझे वहम होता होगा। उसने कहा तुझे वहम होता होगा। मैंने बोला यार वहम की तो बात नहीं है, मैं क्या मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे स्टार्स बहुत वीक है, तो मुझे सारी चीज़ें ना धीरे धीरे पता लग जाती है कि कहीं कुछ नेगेटिविटी हो या कुछ भी हो, महसूस हो जाता है जल्दी। हाँ, ये मेरे बहुत स्टार्स वीक है, मैं तो चलते फिरते बता दूँ यहाँ है कुछ ऐसा वाला है। तो मेरे साथ हमेशा ये सीन रहा है। मैंने उसको 2-3 बार ऐसे बोला, तो अब फ्रेंड्स होते हैं ना, हाँ, वो कह देते हैं कि नहीं यार तू पागल है क्या, तू सोच रही है ऐसा, तू नहीं पीती ना इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है, मेरी दारू को ब्लेम मत कर। तो लिटरली वो हमेशा ऐसा मुझे बोल देती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ऐसा हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने ना अपने लैंडलॉर्ड को डिस्कस किया, मैं क्या अंकल हमें एक दिन ऐसा कुछ मिला। नहीं बेटा कुछ नहीं है ऐसा, आप नॉनवेज तो नहीं खाते ना। मैंने बोला नहीं अंकल वेजिटेरियन। आप ड्रिंक तो नहीं करते। मैं क्या नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, हम नहीं करते। पेरेंट्स ने आपसे बात करी 1 बार 2 बार, ऐसे हमने उनको सारी चीज़ें बताई कि हमारे साथ ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है। तो वो अवॉइड हो गई। वो बस यही कहते रहे कि ड्रिंक और हाँ, तो बस ये मुझे बार बार कहे आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते, आप नॉनवेज तो नहीं खाते, ड्रिंक तो नहीं, बस ये बार बार वो मेरे दिमाग में डालते रहे। हमने सोचा यार चल ठीक है, क्या बोलूं अब, उनके हिसाब से कुछ ऐसा फिशी नहीं हो रहा कि भाई पैरानॉर्मल या ऐसा कुछ। उन्होंने हमें ये दिखाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, सारा कुछ नॉर्मल है, सारा कुछ नॉर्मल चल रहा है। अब इन बिटवीन क्या हुआ कि हमें पार्टी में जाना था। मैं रेडी हो रही थी, मेरी फ्रेंड ने बोला मैं आ रही हूँ, मैं तेरे साथ रेडी होंगी। मैं क्या ठीक है। अब मैं नॉर्मली ज़मीन पे बैठी हुई थी, मुझे खड़े होके थक गई थी कि यार इतना मेकअप करना है, तो नीचे बैठ जाती हूँ। तो अपने बाल कर्ल्स करके मैं ज़मीन पे बैठ के मेकअप कर रही थी। इतनी देर में वो आई, उसके हाथ में वाइन की बॉटल और सिगरेट का पैकेट लेके आ गई। ठीक है, मैंने उसको बोला लैंडलॉर्ड देख लेता। उसने बोला कुछ नहीं है, मैं लेके आई हूँ। मैं क्या एक ड्रिंक यहाँ से पी के फिर पार्टी में चलेंगे। मैंने बोला चल ठीक है, ओके था यार, अब फ्रेंड्स है आप यार, करते ही हो पार्टीज। तो मैंने उसको बोला ओके ठीक है। अब क्या हुआ, वो उसने वाइन की ग्लास में वाइन डाला, वो मेरे साइड में रखा उसने, मैं आगे बैठी थी, वो मैं पीछे बैठी हुई थी। उसने इतनी देर में सिगरेट जलाई और हम दोनों को एक साथ पता चला कि कोई ऐसा लगा कि हमें एकदम से कोई भागता है और एकदम से हवा नहीं आती आपके ऊपर कि कोई भाग रहा है या कुछ हो रहा है तो एकदम से हवा आती है, तो वैसी हवा आई। हमने पीछे पलट के देखा, हमें कुछ नहीं लगा और एकदम सामने मिरर था हमारे। मैंने उसकी तरफ देखा, मैं क्या कुछ हुआ, कहती नहीं ऐसे फैन की वजह से हुआ होगा नॉर्मली। अब क्या हुआ, दोबारा हमारे साथ ऐसा हुआ कि हमने एकदम ऐसे स्लो मोशन में किसी लड़की को जाते हुए देखा और हम दोनों ने एक दूसरे का ऐसे हाथ पकड़ा। प्रॉपर चल रही थी, हवा में मतलब थी वो? एकदम ऐसे स्पीड में आपके पीछे से निकली। मतलब हम दोनों ने देखा है, दोनों ने, कि मतलब होता है ना 2 मिनट आप सुन हो गए कि मैं आपसे क्या पूछूं कि तूने कुछ देखा या वो मुझसे क्या पूछू। वो 2 मिनट ना ऐसे ही थी, सिगरेट हाथ में थे, वो एकदम लिटरली एकदम कुछ समझ नहीं आया कि हुआ क्या। अब क्या हुआ, मैंने उसकी तरफ देखा, उसने मेरी तरफ, आंखें लाल हो गई एकदम से हमारी। उसने बोला कुछ था, वो भी डर गई, मैं भी डर गई। हमने सब छोड़ा, हम नीचे भाग के गए, हमने लैंडलॉर्ड को बताया। वो ऊपर है, उसने मेरी तरफ देखा, कहता आपको हमने बोला था ना यहाँ सिगरेट दारू नहीं पीनी। तो मैंने बोला हम नहीं पीते, कभी कभार फ्रेंड्स कोई आया है वो पी रहा है। वो सीन ऐसा था कि उस घर में ना बहुत साल पहले कुछ कश्मीरीज रहते थे, उन्होंने ना प्रोस्टिट्यूट बुला के उसका रेप वेप करके उसको बेड बॉक्स में मार के भाग गए थे। ओह शिट। तो उस घर में जो भी दारू शराब या फिर चीज़ें नॉनवेज वगैरह खाता था वो तंग करती थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 4 साल पहले मैंने आप बोला कि उसमें फैमिली भी रह के गई है 3-4 साल, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो लोग वैसे थे नहीं। वो बार बार लैंडलॉर्ड मुझे ये बोलता रहा आप नॉनवेज तो नहीं खाते, आप ड्रिंक तो नहीं करते। वो इसलिए मुझे बोलता रहा कि भाई वहाँ पे ये सीन है। उसको तो पता था, मतलब स्टार्टिंग सारा कुछ पता था और उसने हमें आखिरी तक नहीं बताया। वो तो मेरी फ्रेंड ने सिगरेट और
वाइन लेके आ गई, तो ये हमें सारा कुछ पता तो चला। खुलासा हो गया। बहुत ज़्यादा, बहुत फिर ज़्यादा। क्या हुआ? फिर वो घर छोड़ा? हाँ, वो घर छोड़ा, हम तो उस घर में गए नहीं, हम उसके पीछे 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 चलते गए, हमने अपना सामान उठाया। उसके बाद मेरी बहन फ्रेंड तो बहुत टाइम तक तो दिल्ली ही नहीं आई, वो देहरादून ही चली गई। उसको बहुत, वो कहती थी कि मैं जहाँ जा रही हूँ मुझे विजन्स दिख रहे हैं, वो लड़की हमारा पीछा कर रही है, वो हमें मार देगी, हमें साथ ये कर रही है। वो मतलब सो नहीं पाती थी लिटरली। उसके साथ तो बहुत टाइम तक उसकी मॉम ने पता नहीं कितना कुछ करवाया उसके लिए, तब जाके वो ठीक है। मैं तो अपने घर ही चली गई उसके बाद। हम इतना डर गए थे ना उस सिनेरियो से कि वो बहुत डरावना सीन था कि आप ये सोचो ना यार, आपको एकदम लिटरली दिख रहा है कोई जाते हुए, मूव कर रहा है, और उस घर में इतना बड़ा हादसा हुआ पड़ा। बेड बॉक्स में वो जो चीज़ें हमें मिली है ना, लैंडलॉर्ड कहता है कि मैंने बेड बॉक्स आपको खाली करके दिया है, ये आपका है। ये लिटरली ये वर्ड्स थे उसके। कहता है हमने आपको क्लीन करके दिया, जो जो चीज़ें हमें मिल रही थी, जो जो चीज़ें गिर रही थी, जब जब मेरी फ्रेंड ड्रिंक करके आती थी तब तब हमारे साथ ऐसा सीन होता था। ये था। उसके बाद क्या हुआ, मेरी फ्रेंड वहाँ बीमार हो गई, मैं हॉस्पिटलाइज हो गई। मैं 20 दिन हॉस्पिटल में थी। मेरे साथ हॉस्पिटल में भी ऐसा ही लगता था, मतलब लिटरली जो वाइट पर्दे होते हैं ना, मुझे ऐसा लगता था वो पर्दा मेरे ऊपर आ रहा है। मैं मॉम को बोलती थी कि मम्मी हम यहाँ से घर चलते हैं, मुझे घर में मुझे बहुत घबराहट हो रही है, मुझे नहीं रहना। मतलब मुझे लिटरली ऐसा लगता था कि वो हमारे पीछे पीछे ही, उसको वहाँ लगता था, मुझे यहाँ लगता था, और जो सिनेरियो उसके साथ होता था वो सेम मेरे साथ होता था। बहुत टाइम बाद मम्मी ने मेरी झाड़ा वाड़ा करवाया, और उसके बाद मैं घर गई हूँ, अपने पेरेंट्स हाउस गई हूँ मैं अपने। वहाँ जाने के बाद भी मेरे साथ ऐसा ही होता था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किचन में जा रही हूँ तो फ्रिज के पीछे कोई मुझे छुप के ऐसे देख रहा है या कुछ भी। मतलब लिटरली ये बहुत टाइम तक चला था, या वहाँ पे भी ऐसा फील हो रहा था। जो मुझे फील होता था वो सेम उसको फील होता था। ये सेम सिनेरियो हमारे साथ चल रहा फिर ये था। ठीक कैसे हुआ यार उसकी तो, उनका तो पहाड़ियों में तो कुछ होता है वहाँ पे कुछ, हाँ देवता वेवता, तो उन्होंने तो वहाँ पे पूजा वूजा करवा के कोई बलि वगैरह, बकरी वगैरह की बलि चढ़ाई थी, वो ठीक हुआ था। हम तो, मेरी मॉम ने हमें झाड़ा वगैरह करवाया था बहुत टाइम तक। उसके बाद कुछ नहीं हुआ झाड़े उसके बाद हुआ यार, उसके बाद मतलब मैं काफ़ी टाइम तक रही नहीं अकेली, फिर मैं साथ ही भाई के साथ ही रहती हूँ। फिर इस सिनेरियो के बाद तो मैं रही ही नहीं अकेली। ओके, अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।